मोबाईल दे, धोका दे, सगळं दे, सगळं दे. दे. चला उठ. काय? हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हे ब्लॉग है हम जो बासर देवी को गए थे ना, और निज़ामाबाद शॉपिंग के लिए, उस अगले दिन का है। हमने कल शॉपिंग करके लाए थे ना साड़ियाँ, वो मेरे माँ को दिखा रहे हैं क्योंकि रात में बहुत लेट हो चुका था, हम कुछ दिखा नहीं पाए। तो देखिए, तो हमने एक 4-5 वाइट साड़ियाँ लाए थे क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ टीचर ने मंगाया था, तुम्हारे तरफ कॉटन के अच्छे रहते हैं, उधर से लाओ वाइट साड़ियाँ। तो हम वो भी लाए थे। तो कुछ डिज़ाइनर साड़ियाँ भी लाए हैं कॉटन के, और प्रिंटेड में लाए थे। हम ज़्यादा रेट के नहीं लाए थे, ऐसे मीडियम रेट के लाए हैं हम, क्योंकि आसानी से कोई भी ले सकते हैं। 3-4 वैसे लाए थे हम हर छुट्टी में जब गांव तरफ आते हैं, जब हम शॉपिंग करके लेकर जाते हैं, हर बार क्वांटिटी ज़्यादा होता है साड़ियों का, तो इस बार उतने नहीं लाए हम। हर बार हम 100-200 साड़ियाँ लेकर जाते हैं। तो देखिए, हमारी विशाखा को नाइट ड्रेस ले आया था वहाँ, और उसे 2 टी शर्ट लिए थे कॉम्बो में, 2 आए थे 400 में। तो देखिए, ये टी शर्ट है, और हमारे विशारद को नाइट ड्रेस है। इसको लिए तो वो भी रो रहा था, तो उसको भी ले लिए हैं हमने। जो हमने बच्चों के लिए ड्रेस लिया था वो साउथ इंडिया शॉपिंग मॉल में लिया था, और कुछ साड़ियाँ वहाँ से भी लिया था। बाकी की साड़ियाँ चेन्नई शॉपिंग मॉल और कुछ किसान में से लिया है। कल कैसा दिन बीत गया पता ही नहीं चला, हम शॉपिंग मॉल में थे, हमें वक्त का पता ही नहीं चला। पिछली बार आए तभी हमें टाइम कम गिरा था, क्योंकि हम यहाँ से लेट गए थे, हमें ज्वेलरी भी लेना था, टाइम ही नहीं मिला है, बहुत अंधेरा हो जा रहा था। उधर के लोगों को ज्वेलरी भी बहुत पसंद आते, साउथ के चोकर हो और बालियाँ कान में के, ऐसे डिज़ाइन उधर नहीं मिलते हैं। इस बार टाइम ही नहीं मिला है लेने के लिए, तो अगली बार हम जब जाएंगे, जब लेकर आएंगे। तो देखिए, यहाँ दोपहर के कुछ 12 बज चुके होंगे। तो हमारा चाय नाश्ता हो गया है। तो मैं उधर गई थी, तो मेरी बहन और मेरी माँ पिताजी घर में ही थे, क्योंकि मेरे बड़े ससुर जी के घर आज हमें खाना खाने के लिए जाना है। तो मैं पहले ही गई थी, मेरी माँ और मेरे सिस्टर घर में काम करके आ रहे हैं अब, क्योंकि उनके घर क्यों खाना खाने जाना है कि जो ओटी के राइस होते हैं, जो उनके मायके से आए थे, शादी हुई थी, तो ज़्यादा रहते ओटी के राइस, इसलिए हमारे फैमिली को सबको बुलाया है, तो वहीं जा रहे हैं। ओटी के राइस होते वो एक ही बार बनाना पड़ता है, ऐसा थोड़ा थोड़ा नहीं बना सकते हैं।
तो देखिए अब मेरी माँ और मेरे सिस्टर आ चुके हैं, मैं पहले ही गई थी। तो यहाँ बच्चे सब लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था, कुछ 12:30 बज चुके थे। मैं सुबह ही आ चुकी थी 10 बजे, क्योंकि मुझे खाना बनाने के लिए मदद करना था। तो खाने में राइस और दाल, बैंगन की सब्जी और खीर बनाया था। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग पूरा देखिए। तो फ्रेंड्स मैं कुकिंग चैनल ओपन किया है यूट्यूब पर। तो वो चैनल का नाम है विशाखा मॉम्स रेसिपी। तो वो चैनल में जाकर भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब मैं नए कुकिंग की वीडियो डालूँगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं उसमें साउथ और महाराष्ट्रन रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स ज़रूर देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उस लिंक को टच कीजिए। तो देखिए अब हमने सब लोगों को परस दिया है खाना। तो हमने आज राइस येलो कलर का बनाया है। तो मेरी माँ भी बैठ गई है खाना खाने के लिए, क्योंकि मेरे पिताजी घर में अकेले हैं। तो खाना खाकर उनको खाना लेकर जाएंगी मेरी माँ। तो देखिए सब लोगों का खाना हो चुका है। तो देखिए मेरे बड़े ससुर जी के घर के सामने कितने अच्छे पौधे लगाए हैं, हर तरह के फूल हैं यहाँ। तो हमने भी ऐसा ही कुछ लगाया है, आप सब लोगों ने देखा होगा, हर ब्लॉग में दिखाती हूँ मैं। पौधों से हमें हालांकि ताज़े, हर घर में पौधे होने चाहिए, क्योंकि अच्छा लगता है घर के सामने पौधे होने से। हमारे सेहत के लिए भी अच्छा है पौधे रहना घर के सामने। तो फ्रेंड्स हमने सभी लोगों ने खाना खा चुके थे। जब भी मेरे हस्बैंड वहाँ आए थे, हम सब लोग बैठे थे बाहर। तो उन्होंने कहा कि हम सभी लोगों को बिरयानी पार्टी देते हैं, क्योंकि हमारे जो कार्यक्रम में सब लोग काम करके थक गए हैं। तो उस कार्यक्रम में सब मीठा ही था, तो अब कुछ अच्छा खाते हैं तो हम बिरयानी पार्टी करते हैं। तो हमने वहीं तय कर लिया था, वहीं अदरक लहसुन का भी पेस्ट वहीं तैयार छिल कर रखे थे वहीं, क्योंकि उन्होंने बाहर से लाए थे अदरक लहसुन। तो वहीं हमने छिलकर घर को लाए थे। अब हमने उसको पेस्ट कर देती हूँ मैं। तो आज हम चिकन बिरयानी बनाने वाले हैं, वेज लोगों को वेज बिरयानी। तो आज धोबिन भी नहीं आई थी, तो मेरी माँ ने वहाँ से आने के बाद सब कपड़े धोकर ऊपर सुखा दिए थे। जो मैंने कल साड़ी पहनी थी ना, वो सुबह ही धो दी थी मेरी माँ ने, क्योंकि धोबिन कैसे भी धो देती है, इसलिए वो सुबह ही धो दी थी। अब सूख गया है तो उसको अब बैग में रख देते हैं। तो देखिए यहाँ मेरी बड़ी जेठानी आ चुकी है, तो अब चिकन बिरयानी की तैयारी कर रही है। वो अब चिकन को मैरिनेट कर रही है। तो बिरयानी बनाने से पहले चिकन को मैरिनेट करना पड़ता है। तो सब मसाले ऐड कर कुछ दही लाए थे 1 लीटर, क्योंकि हम बहुत लोग थे ना, कुछ 30 लोग थे हम। तो उस क्वांटिटी को देखकर वो सब मसाले डाल रही है। कुछ मसाला ऐड किया था, धना मसाला
और शाही बिरयानी मसाला सब, गरम मसाला सब मसाले ऐड किया था। नमक, जो लाल चिल्ली पाउडर था वो, और ग्रीन चिली सब ऐड किया था। अब इसको हमने 1-2 घंटे के लिए ऐसे ही रख दिया था, मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। तो चिकन कुछ 3 किलो लाए थे, तो इसमें कुछ 10-12 लेमन जूस ऐड किया था। जो लेमन का जूस बनाया था 10-12 लेमन के, तो वो भी ऐड किया है इसमें। तो बिरयानी के साथ तो कुछ ग्रेवी भी बनाना था, तो उसके लिए ही मसाला तैयार कर रहे हैं हम। कोकोनट, कुछ ऑनियन, और बिरयानी के लिए ऑनियन भी फ्राई कर रहे थे। तो देखिए मेरी माँ सब्जियाँ लेकर आई थी, हम वहाँ धोकर सब रख दिए। कोतंबीर, कड़ी पत्ता सब लेकर आए थे, क्योंकि आज बहुत सारा कोतंबीर लगता है ना, इसलिए लेकर आई है। तो देखिए यहाँ बिरयानी की तैयारी हो रही है। जो मेरे 2 बड़े जेठानी हैं वही बना रहे हैं। तो बाहर चिकन बिरयानी की तैयारी हो रही है, अंदर ना गैस के ऊपर वेज बिरयानी। तो वेज बिरयानी खाने के लिए ज़्यादा लोग नहीं है, 3-4 है, तो छोटे पतीले में ही बना रहे हैं। तो देखिए सब यहाँ, तो हमने सभी वेजिटेबल बारीक चॉप कर लिया है, तो सब ऐड कर रही है तेल में। तो देखिए वेज बिरयानी बन चुका है ना, चिकन बिरयानी बन चुका है। सब लोग बैठ गए खाना खाने के लिए, मेरे जेठ जी, उनके बच्चे, सभी लोग बैठ गए। और मेरे 6 ससुर जी हैं, उन सभी बच्चों को जो गांव में रहते हैं उनको बुलाया है। तो मेरे जेठानी सबको परोस रही है, चिकन की ग्रेवी भी हो चुकी है, उसके साथ वो भी परोस रही है। तो देखिए सब लोगों ने, हमने खाना खा चुके हैं। तो अब खाना खाने के बाद हम सब लोग यहाँ हमारे गैलरी में बैठ गए गप्पे लड़ते। तो देखिए हमें सब लोगों को ठंडी भी बज रही थी, तो हम ऐसे ही बैठ गए हैं खाना खाने के बाद, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। सब लोग साथ बैठकर बातें करते बैठ गए। तो देखिए नेक्स्ट डे का मॉर्निंग है, अगले दिन का। कुछ 12 बज चुके थे दोपहर के। हमारा खाना हो चुका है, हम सब काम करके बैठ गए थे। तो मेरी माँ ने कपड़े की दुकान में गई थी, तो वहाँ से ही एक हमारे लिए उसमें से कुछ कपड़े सेलेक्ट कर लो बोलकर वहाँ से एक 20 कप ड्रेस लाई थी। तो उसमें से कुछ सेलेक्ट करके हमने ले लिया था। और मेरे जेठानी के भी लड़कियां आए थे, हमने कल उनके घर को खाना खाने के लिए गए थे ना, वो आए थे सब लोग। कुछ कुर्तियाँ थे, कुछ पूरा सेट था ड्रेस का, वो हमने 3-4 ले लिया था। तो देखिए हमने कल स्वीट ना परसों लाए थे, हम जब निज़ामाबाद को गए थे, जब मुझे दिखाना था, पर तो मैंने फ्रीज में रख दिया था, मैं भूल ही गई थी। सबको देना था मुझे। तो मैंने कुछ शाम के वक्त दूध निकालने गई थी फ्रीज में से, तो जब दिखा था मुझे, तो देखिए यहाँ कुछ रात के 7 बज चुके थे, यहाँ फ़िश लाए थे। तो उसकी ही फ़िश की करी बना रही है मेरी माँ अब। तो मेरी माँ ना बहुत अच्छी फ़िश करी बनाती है।
इसीलिए मैं जब हम गांव में आते हैं मेरे मिस्टर फ़िश बहुत लाते हैं, क्योंकि वो चूल्हे के ऊपर भी बहुत टेस्टी बनता है। तो देखिए, तो उसमें ना एक ख़ास रहता है कि इमली का पानी डालती है, इसलिए उसका टेस्ट और इतना बढ़ जाता है। मैं अगली बार आपके साथ शेयर करूँगी फ़िश करी की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे कोई नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब मैं नई वीडियो डालूँगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मेरे नए चैनल को ज़रूर देखिए एक बार। तो ये मेरे वीडियो ना बहुत लेट हो रही है, क्योंकि गांव तरफ इतने वीडियो हो चुके थे कि मुझे अपलोड करना थोड़ा ये हो जा रहा था। गांव के तरफ टाइम ही नहीं मिल रहा था वीडियो एडिटिंग करने के लिए, क्योंकि घर में कोई ना कोई रहता है कि आवाज़ हो, इसलिए एडिटिंग करना ही नहीं हो रहा है। तो कुछ 1.5 महीना हो चुका था मैं वीडियो निकाल कर, तो मैं अब अपलोड कर रही हूँ। तो मेरी माँ ना फ़िश को मैरिनेट करके रख दिया था, सब मसाले जो नमक हल्दी होता है सब मसाले उसमें ऐड कर रख दिया है। तो अब तड़का लगा रही हैं। यहाँ तड़के में ऑनियन, ग्रीन चिली ये सब ऐड किया है। तो देखिए, वो फ़िश भी ऐड कर दिया है मेरी माँ ने। तो देखिए, फ़िश करी बन चुकी है। तो देखिए कितना अच्छा बन चुका है फ़िश करी। तो मेरी माँ यहाँ रोटियाँ बना रही है, जो हाथ के ऊपर बनाते हैं वो है। तो मैंने जो हम वहाँ रहते हैं वहाँ से मैं बाजरी बोलते हैं वो लेकर गई थी, तो उसकी ही बना रही है फ़िश करी। और हाथ के ऊपर के रोटियाँ बहुत टेस्टी लगते हैं। तो देखिए, खाना बन चुका है। हम आप सब लोग बैठकर यहाँ खाना खा लेते हैं। हमने चूल्हे के पास ही बैठ गए थे, क्योंकि बहुत ठंडी लग रही थी, इसलिए वहाँ ही बैठकर गरम गरम खाना खा रहे हैं। तो आप भी आए खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत टेस्टी बना था उस दिन। मैं कितना बताऊँ उतना कम है, क्योंकि मैं जब वॉइस ओवर दे रही थी तब भी मेरे मुंह में पानी आ रहा था। क्योंकि माँ ही ऐसी होती है, हम सबको गरम गरम परोसती है, क्योंकि यहाँ मेरे हाथ से बनाकर मुझे ही खाना पड़ता है। तो फ़िश ना बहुत धीमे धीमे खाना पड़ता है, क्योंकि उसमें कांटे रहते हैं, इसलिए। तो मेरी माँ को ना पनीर की सब्ज़ी लेकर आए थे बाहर से ही। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा एक कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। तो हमारे चैनल पे कोई नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरा हर वीडियो पूरा देखिए। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।